केस में बानी पीटीआई की अहलिया के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। अदालत ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वकला का जमानती मचलके जमा कराने के लिए अदालत से रुजू। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी किसी और केस में नामजद नहीं, दीगर तमाम मुकदमात में बरी हो चुकी हैं। रोपकार जारी होने के बाद बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तोशाखाना केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी की रिहाई की रोपकार अडियाला जेल ना पहुंच सकी। जेल जराये ने बताया कि रोपकार मौसूल ना होने के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। रोपकार मौसूल होते ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बुशरा बीबी के वकील का कहना था कि जिन जजेस ने रोपकार जारी करना थी वो दस्तयाब नहीं। मुतल्लिका जजेस के दस्तखत के बाद कल रोपकार जारी होने का इम्कान है। रिहाई का कानूनी अमल कल पूरा किया जाएगा। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्विस किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल किया कि अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होगा। पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है। उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस की पैरवी करेंगे, वो हमारा हक बनता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल जो फैसला किया, तवक्को यही थी कि वो जाते जाते जरूर कोई गंद करेंगे। अब उनका वक्त हुआ चाहता है घर में बैठकर कॉफी पिएं और डोनट्स खाएं। पीटीआई की सारी तवज्जो जेल से जुलूसों और धरने पर है। पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जब भी मुल्क तरक्की करता है पीटीआई वालों को धरने याद आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के मैदान भी गैर आबाद है। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की अहम मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइंद करार। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी का खैर मकदम, नेक ख्वाहिशात का इजहार। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, इसलिए आईनी बेंचेस बनेंगे तो वही इस केस का तयन करेंगे। फैसले से मुत्तफिक हूं, वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। लिखा, अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। वजीर आजम का MQM की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के साहबजादी की कार हादसे में वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, जवां साल बेटे की वफात पर राना अंसार और उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का भी राना अंसार से इजहार ताज़ियत। कराची में कत्ल की लर्जा खेज वारदात।
औरंगी 8.5 नंबर में खातून और 2 बच्चों के गले काट दिए गए। घर से एक बच्चे की गला कटी लाश बरामद। खातून और एक बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। असलहा और शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। सियासी केसेस वो होते हैं जिनसे हेडलाइंस बनती हैं। वफाकी आईनी अदालत बेनजीर भुट्टो के भी मंशूर का हिस्सा थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, आईनी बैंड सूबों में भी बनेंगे। इस इलेक्शन के मंशूर में आईनी अदालतों की बात की। आईनी अदालतों का कयाम आम आदमी के रिलीफ के लिए था। लाहौर में तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तहकीकात। मुलजिम अजहर और इलियास की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल। दोनों मुलजमान का पुलिस ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। जावेद भट्ट की बेवा ने दोनों मुलजमान को पहचान लिया था। केस का मरकजी मुलजिम कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ड्रग फ्री पंजाब विजन। आईटी पंजाब की जेर निगरानी इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में तेजी। रवां साल मनशियात फरोशों के ठिकानों पर 88,000 से जायद छापे मारे गए। 56,000 से जायद मनशियात फरोश गिरफ्तार। 48,000 से जायद मुकदमा दर्ज। जामियात में डीसीज के बाद डीन्स की तैनाती। गवर्नर पंजाब और वजीर आला आमने सामने। वजीर आला की जानिब से 5 यूनिवर्सिटीज के डीन्स की तैनाती की समरी गवर्नर पंजाब के पास पहुंचते ही मुस्तरद। बिजली सारिफीन पर बढ़ता बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत का कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार। हुकूमत की टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात न्यूज 1 ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा तमाम आईपीपीज बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएंगी। बिजली ना बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। पिक एंड पे पॉलिसी से कैपेसिटी मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी होगी। सारिफीन को 9.7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलने का तखमीना। अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है। पाकिस्तान और चीन का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। जराये के मुताबिक रेलवे लाइन 1 के लिए अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत नया मुआहदा आइंदा माह तय होगा। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल से डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत के खत के बारे में सवाल। वेदांत पटेल का बराह रास्त जवाब से गुरेज। कहा, वो निजी सिफारती राब्तों पर बात नहीं करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतालिक किसी भी इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की मश्क इंडस शील्ड। कई अहम ममालिक की फिजाई अफवाज शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मश्क का मुशाहिदा करेंगे। सिपा सालार को वसी दायरा-ए-कार के बारे में जामी ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इंडस शील्ड का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में बाहमी ताउन को बढ़ाना है। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में आखिरी रोज शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। कौमी प्लेइंग 11 का भी ऐलान। टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा कि लगता है कि राइट टाइम पर टीम ट्रैक पर आ गई है। जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, आखिरी टेस्ट में भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।